अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जो दर्द तुम आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वह सफल हो गया। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ऊपर हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझ पे सौंप दो। सारा दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बात करके सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगें। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला वह एक शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातें को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ निभाने की बात आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचना चाहिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। यही जीवन की रीत है। जैसे बोओगे वैसे ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता है।
बस कहता है बच्चे मन से बेकार छोड़ो और गंदे विचार छोड़ो, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के भी हो साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें, यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी कई गुना और बढ़ जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे और फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे। संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह देवत्व, मुस्कान और सकारात्मक। कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जीतने का मज़ा तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतज़ार कर रहे हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट वो स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है मोहब्बत मिलती है ना कि इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरे को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद या कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग का निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोध है, आलसी है तो आपका भाग बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ नहीं आता। जिससे यह बोलना था, अब यह कहाँ कितना बोलना चाहिए यह समझ लेना चाहिए। उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस मतलबी दुनिया में कोई मतलब नहीं, ना ही मतलब रखना। मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़ कर देखो, सब आएंगे गिराने। बहुत मतलबी हो गई है ये दुनिया,
सिर्फ अपने बारे में सोचती है ये दुनिया। कोई मर भी रहा होगा इनके सामने, पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी ये बेरहम दुनिया। इस दुनिया से हमने यही सीखा है, जो पीठ के पीछे बोलते हैं तीखा, उनसे बना लो समय पर दूरी, इससे पहले ये जीवन कर दे फीका। जीवन भर जिनको प्यार का थाल परोसा, धोखा उन्होंने दिया जिन पर किया भरोसा। समय पर परख लेना चाहिए स्वार्थी इंसान को, वो मतलब के लिए नहीं छोड़ता बेजुबान को। खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा होता है मतलबी इंसान, ऐसे लोगों को पहचानना नहीं होता आसान। ये लोग अक्सर मीठी बातें करते हैं, मौका पड़ते ही दिखा देते हैं अपनी पहचान। मतलबी लोगों को तो पहले चांद नज़र आता है, मतलब पूरा होते ही उस चांद में दाग नज़र आता है। कुछ लोग तस्वीर में साथ हंसकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, तकलीफ़ आने पर दूर दूर तक नज़र नहीं आते। चालाकियाँ करते करते खो देते हैं रिश्ते सारे, फिर कोई साथ नहीं देता जब मुश्किल में होते हैं सारे। यही कहते बीत जाती है जिंदगानी सारी, अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे। कुछ मतलबी लोगों ने दुनिया पर किया ऐसा असर, प्रणाम करने पर भी लोग अब नहीं मिलाते नज़र। चालाक लोगों का हाल होता है ऐसा, साथ रहते हैं जब तक पास होता है पैसा। स्वार्थ में लोग दूसरों की अच्छाई का उठाते हैं फ़ायदा, शायद उन्हें नहीं पता भगवान के सबक का अपना है कायदा। विश्वास की डोर को चुटकियों में तोड़ जाते हैं, घटिया लोग अपनों को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया है सच्चे रिश्ते को, मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। पीठ पीछे जो हमेशा करते हैं बुराई, सीख लेनी चाहिए उनसे थोड़ी चतुराई। क्या पता कब काम में आ जाए, क्योंकि हर रिश्ते की नींव नहीं होती सच्चाई। यहाँ ज़रूरत के हिसाब से जो बदल लेते हैं नकाब, उनसे उचित दूरी ही बनाकर रखा करो जनाब। इस मतलबी दुनिया के हम कुछ यूँ शिकार हो गए, भरोसा करके हम अपनों के ही गुनहगार हो गए। ज़िंदगी में कुछ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, जब अपने ही हो जाएं स्वार्थी तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। मतलबी लोगों की कुछ ऐसी होती है दास्तां, दोस्त का दुख आते ही बदल लेते हैं रास्ता। मुश्किल है जानना असली और नकली का भेद, स्वार्थ के रंग में रंगे तो करना पड़ेगा खेद। मतलबी वो नहीं जो वक्त पर काम न आए, मतलबी वो है जो साथ होते भी साथ ना निभाए। बुरे हवालों ने बहुत कुछ सिखाया है, अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए वो मतलबी दोस्त, तब आँखों में विश्वास का पर्दा उठ पाया है। जिनके अंदर होती है अहम की अकड़, उनकी आँखों पर पर्दा जाता है पड़। फिर मतलब के हो जाते हैं वे साथी, छूटती जाती है अपनों से पकड़। परवाह करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस्तेमाल करने वाले ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। हालात बदल जाते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं, गैर तो गैर होते हैं जनाब, अपने भी स्वार्थी बन जाते हैं। खुद पर बीतती है तो दर्द बताते हैं, दूसरों पर गुजरे तो कहते हैं ड्रामा। दुनिया की यही रीत है यारो, यूं ही नहीं कहते इसे मतलबी जमाना। सच बोलने से ही नफरत करते हैं लोग, मतलब के लिए ही करीब आ जाते हैं लोग। दूसरों का सुख चैन हर के दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं ये लोग। पहचान नहीं करनी पड़ती घटिया लोगों की, ये वक्त आने पर खुद देते अपनी पहचान। इनसे बचा कर रखें अपनी आन बान और शान। बड़े प्यार से दिल जीतने की कोशिश करते हैं, फिर स्वार्थी लोग हंसते हंसते रंजिश करते हैं। मतलबी लोगों से क्यों रखे हम वास्ता, सामने आते दिखे बदल लेना चाहिए अपना रास्ता। स्वार्थी लोग पहले तो दिल में बड़े प्यार से बसते हैं, फिर धीरे धीरे यूं दिल में उतरते हैं।
फिर कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। अब हम भी उन्हें देख दूर से ही रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ लोग हकदार बदल लेते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान भी बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबानी। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ते लगेंगे थोड़े अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। स्वार्थी इंसान में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थी निकल जाए तो जीवन में ज़्यादा मायूसी छा जाती है। स्वार्थी इंसान से इतना डर गई है ये दुनिया, नमस्ते भी कर लो तो लोग सोचते हैं कि ज़रूर कोई काम होगा। ये दुनिया अब ना दोस्ती से चलती है और ना प्यार से चलता है। ये दुनिया अब सिर्फ स्वार्थ से चलता है। सालों पुराना दोस्त उस वक्त दुश्मन हो जाता है जब उसके मन में स्वार्थ आ जाता है। जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया जिन्हें हम अपना समझ बैठे थे। इस दुनिया का वसूल जब काम तब तक नाम, वरना दूर से ही जय सिया राम। पहले आत्मा भटकती थी लेकिन अब आत्मा मर गई है और लोग भटक रहे हैं। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। स्वार्थ में जीने वाले लोग जीते जी मर जाते हैं और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मर कर भी अमर हो जाते हैं। सच कहूँ तो स्वार्थ को शुक्रिया कहना चाहिए। एक यही तो है जिसने दुनिया को आपस में जोड़ रखा है। आजकल ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम है। स्वार्थी इंसान को पहचानने का हुनर सीख लेना चाहिए, वरना हर कोई जज्बातों के साथ आपको खेलता रहेगा। जो विफल करना चाहे आपका हर काम, उनके बगल में होती छुरी और मुंह पर होता राम। इतने भी ना गिरो दूसरों को गिराने में कि फिर उठ ना पाओ इस जमाने में। सच कहा था किसी ने, स्वार्थियों को ना देना मोहब्बत, जरा भी मदद ली तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी इनकी इबादत।